दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल 10 जुलाई है, बकरीद है, ईद उल अजहा। आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अजहा के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, फिर रक्षाबंधन है, सावन के पर्व हैं और इसी बीच में मुहर्रम भी है। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों से मुखातिब हुए, प्रशासन से मुखातिब हुए। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। जो बातें उन्होंने कहीं वो समाज के सभी वर्गों के लिए थीं और सभी लोग उन बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्या कुछ कहा मैं बताऊँगा। मेरा निवेदन कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लोगों को मैसेज आगे तक भी पहुँचाइएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुर्बानी को लेकर, बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर कहा कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी, जहां पहले से होती आई है वहीं पर होगी, यानी कि सड़क, चौराहे, पार्क में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए ताकि किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद आपस में पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करें, तो यहाँ पर ये हम लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है जैसे वो समाज को सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अभी तक उनके बारे में इस तरह की विचारधारा बनी हुई है कि वो समाज के एक वर्ग के लिए हैं, एक वर्ग के लिए नहीं है। आज उन्होंने उस धारणा को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। आगे उन्होंने लोगों को सलाह भी दी है कि सॉलिड वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए और सॉलिड वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था या तो आयोजक करेंगे या नगर निकाय करेंगे या नगर पंचायत करेगी। देखिए, इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। मैं समझता हूँ कि आज से पहले प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने ये बातें नहीं कही, क्योंकि माना यह जाता है एक समुदाय के बारे में, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के बारे में, कि इनके मोहल्लों में गंदगी होती है, गंदगी फैलाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो एक कारण है, जो एक वजह है, उस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, जिसको मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया है। वो क्या है? मुस्लिम मोहल्लों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं, पुराने शहर हैं, दूसरे जो भी हैं जैसे भी हैं वहाँ पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं आते। उनकी ड्यूटी उस तादाद में नहीं लगी जितनी उनकी ड्यूटी और जगह लगी होती है। जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से गंदगी के वहाँ ढेर लगे हुए। कार्य करने का कार्यशैली ही अलग है। मुख्यमंत्री ने उस पर सख्ती से कहा है कि नगर निकाय, नगर पंचायत सुनिश्चित करे कि जो सॉलिड वेस्ट होगा, यानी कुर्बानी के बाद जो वेस्ट बचता है उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी के तुरंत बाद सफाई होनी चाहिए, पानी में गंदगी को ना बहाएं, कहीं पर भी जल भराव ना हो। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखिए ये खास बात उन्होंने कहा, चाहे बकरीद हो से जुड़ा आयोजन हो, कांवड़ यात्रा से जुड़ा आयोजन हो, नाग पंचमी हो या सावन पूर्णिमा या सावन में अयोध्या मेला, यानी कोई भी त्यौहार, उन्होंने सभी को कहा कि इन त्यौहारों के अवसर पर सफाई की खास व्यवस्था की जाए, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है और इसके अलावा और भी धार्मिक आयोजन है। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं के साथ वार्तालाप करनी चाहिए, उनके साथ संवाद कायम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मगुरु जैसे पुजारी हुए, धर्मगुरु हुए, मौलवी हुए, इनके साथ संवाद स्थापना करने में, समाज बनाने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। निचले स्तर पर भी इनके संवाद बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो थाने हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और धर्मगुरु, पुजारी, इन सभी लोगों से बात करें। तो देखिए, एक बड़ी बात है, वो सभी समाज के लोगों को जोड़कर चलने की बात कर रहे हैं। आमतौर से योगी आदित्यनाथ की छवि गोली, बंदूक, बुलडोजर की बनी हुई है। आज वो बिल्कुल उससे अलग हटकर बात कर रहे हैं। ये 2-4 दिन पुराना वीडियो जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा, पर्व चाहे कोई भी हो, त्यौहार चाहे कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको सुरक्षा दे और पर्व परंपरागत तरीके से मनाए जाए। बहुत अच्छी बात है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जवाबदेही भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवेदन लिए जाने चाहिए। कोई भी आयोजन, किसी भी आयोजन में किसी भी ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल ना हो जो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति को ठेस पहुंचाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम इसका बिल्कुल प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी का भी धार्मिक आयोजन हो, वहाँ पर कभी भी इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए जिससे कि किसी दूसरे धर्म को आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे। उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए पहले से कांवड़ संघ बने हुए हैं, उनसे मिलकर बात की जानी चाहिए, उस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर उल्लेखनीय बात जो है वो ये है कि एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि नगर पंचायत, नगर निकाय मिलकर सफाई को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब भी कहीं कोई खराबी पैदा होती है, चाहे गंदगी है, कानून व्यवस्था का विषय है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वह समुदाय होता है जिस समुदाय के द्वारा वो कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है। बात अगर गंदगी की जाए, मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ बैठे हुए कर्मचारी आपने देखा होगा आमतौर से पान
खाएंगे या गुटखा खाएंगे वहीं थूकते रहेंगे अपनी चेयर के पास में, और वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। क्यों थूकते हैं वो वहाँ पर, क्यों थूकते हैं? उनके घर में जाके देखिए, उनके घरों में बहुत ज़्यादा सफाई मिलेगी। उनके पीछे एक सोच है, वो सोचते हैं साहब नौकरी है, सरकार की संपत्ति है, हमारे क्या बाप की है, थूको यहाँ, गंदगी करो, कुछ भी करो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उन्हें 20 साल 30 साल नौकरी करनी है तो यहीं पर रहना है, इसी गंदगी में रहना है। तो सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग हो रहे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। इसी तरह से अगर मुस्लिम मोहल्ले में कुर्बानी होती है, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी होती है, वहाँ पर कोई गंदगी फेंक दी जाती है, गोबर गंदगी खाल फेंकी जाती है, बदबू उठती है उससे, तो उससे सबसे ज़्यादा असुविधा, सबसे ज़्यादा परेशानी तमाम मुसलमानों को ही होगी। गंदगी फैलाने वाले चंद लोग और परेशानी उठाने वाले तमाम लोग। तो अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाती है जो गंदगी फैला रहे हैं या कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल ये स्वागत योग्य बात है। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर यह भी कहा कि धर्मगुरुओं से बात की जानी चाहिए, समाज स्थापित करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, अगर मिसकम्युनिकेशन होता है, सोसाइटी के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, तो समाज में बिखराव पैदा करता है। जहाँ पर समाज स्थापित होगा वहाँ आधी से ज़्यादा समस्याएं तो अपने आप ही हल हो जाएंगी। उन्होंने मुहर्रम का भी जिक्र किया, मुहर्रम के अवसर पर साफ सफाई रखने पर जोर दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा का भी जिक्र किया, उन्होंने नाग पंचमी का भी जिक्र किया, उन्होंने पूर्णिमा सावन मेला और अयोध्या में लगने वाले सावन मेले का भी जिक्र किया। तो ऐसा नहीं, उनका जो आज विचारधारा दिखाई दी, जो आज व्यू दिखाई दिया, जिसके लिए वो जाने नहीं जाते, वो सभी लोगों के लिए एक जैसा दिखाई दिया, बड़ा पॉजिटिव दिखाई दिया। खासतौर से बकरीद के लिए उन्होंने बार बार बड़े अच्छे से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका एक अच्छा मैसेज मुस्लिम समुदाय में जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर लोगों के साथ समाज स्थापित करने की बात की है, मुसलमानों के साथ खासतौर समाज स्थापित करने की बात कही है। मुसलमानों को चाहिए 2 कदम आगे बढ़कर उनका पॉजिटिव जवाब दें, और पॉजिटिव जवाब यही हो सकता है कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं उन बातों के ऊपर पालन करना चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कल बकरीद है और अगले 3 दिन बकरीद रहेगी, कुर्बानी रहेगी, तो जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो प्रथम अपने स्तर से कोशिश करें कि सॉलिड वेस्ट जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं, कोई गंदगी सड़कों पर ना फेंकी जाए, सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना की जाए, बिल्कुल सही बात है। और हर तरह से प्रशासन के साथ सहयोग करें। चूँकि अब से पहले जितनी सरकारें रही हैं, मैं समझता हूँ किसी मुख्यमंत्री ने आगे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी अच्छी बातें नहीं कही हैं। एक तरह से उनकी हिदायत है, उनका दिशा निर्देश है, उनका कॉपरेशन है। जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर उनको वोट की खातिर इस्तेमाल किया, उनको वोट की खातिर बेचा, और बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहीं जिससे समाज के अंदर इस तरह का संदेश गया जैसे उन्होंने प्रदेश की, देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी, जबकि ज़मीनी हकीकत ये थी कि उनकी हैसियत कहीं किसी चरवासी के लायक भी नहीं रही किसी भी सरकार में। अब ये मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि स्वागत योग्य हैं। पहले भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि जिस तरह से बातें दिखाई जाती हैं, कही जाती हैं, उस तरह की बातें उनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। बुलडोजर को लेकर लोगों में चर्चा है, या लोगों में ये इस तरह की धारणा बन गई कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, वह भी गलत है। हमने देखा है कि बहुत सारे जहाँ भी अवैध निर्माण हुआ है वहाँ बुलडोजर चला है। कहीं गलत हो सकता है, हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ना हम मुख्यमंत्री को या उनकी सरकार को या उनके प्रशासन को क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं कि साहब उन्होंने बिल्कुल ही अच्छा काम किया है। सरकारें जब जब सत्ता में रहती हैं कुछ ना कुछ गलत काम भी करते हैं, वो सत्ता का नशा है या जो भी वजह है, तो वो सभी सरकारों में होता है, सरकार में भी हो सकता है, हुए हैं, हो रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह का मुख्यमंत्री ने अपना व्यवहार दिखाया है, जिस तरह से लोगों के साथ मिलजुल कर आगे चलने की बात कही है, ये स्वागत योग्य है। इस पर सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम लीगल एंड लीगल की तरफ से मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस भाषण की, इस पहल की स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं लीगल चैनल है, लेकिन आज हमने लीगल सेट कर बात की है। बात करने का मकसद यही है कि जिस तरह से वो चाहते हैं हम भी चाहते हैं, समाज के अंदर कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे, ये भी कानूनी पहलू है। किसी भी तरह की बदतमीजी वैसे आमतौर से किसी त्यौहार पर होती नहीं है। डर बहुत रहता है, लेकिन सभी हिंदू मुसलमान अपने त्यौहार, कई बार त्यौहार हमारे साथ साथ भी आ चुके हैं। दिवाली और रमज़ान में अलविदा जुमा साथ आ चुका है, दीपावली और होली और दूसरा त्यौहार अभी साथ साथ आया है। बहुत लोगों के अंदर डर था, लेकिन सब शांतिपूर्वक मनाए गए। कुल मिलाकर दोनों समुदाय को, सभी समुदाय को जो भी रहते हैं, इनके अलावा और भी समुदाय साथ मिलकर, उन्होंने कहा, एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। योगी जी ने ये भी कहा कि सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें, मिलजुल कर मनाएं। ईद उल अजहा, शिवरात्रि, सावन से संबंधित पर्व,
सभी त्योहारों के आप सभी को लीगल एंड लीगल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।